Start for this event. Hello and welcome. Today we are going to cover a topic which is based on Indian history. और इस सीरीज़ में हम ना केवल इंडियन हिस्ट्री को कवर करेंगे, इस टॉपिक का नाम ही नॉलेज सीरीज़ है और इसमें बहुत सारे हम टॉपिक कवर करेंगे। जैसे जो वीडियो का नाम ही हम रखेंगे इसका सीरीज़ ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, आर्ट एंड कल्चर एंड साइंस, और भी बहुत सारे टॉपिक जो इस फील्ड में फिट बैठेंगे, इस सीरीज़ में फिट आएंगे, उनको हम इसमें यूज़ करेंगे। कोई न्यू इनोवेशंस के ऊपर भी कुछ हम इसमें ऐड कर सकते हैं, वो भी ऐड करेंगे। और इंडियन हिस्ट्री तो है ही, और हो सकता है कुछ इसमें ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री भी ऐड करें। तो अभी शुरू करें इसको हम इंडियन हिस्ट्री से। और इंडियन हिस्ट्री में जो शुरू करेंगे इसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन से। अर्लीस्ट जो आपका कहें इसको हम टाउन कल्चर, जहाँ से जिस सिविलाइजेशन ने शुरू किया था, उस सिविलाइजेशन के ग्लिम्पसेस क्या हैं और क्या इम्पोर्टेंट साइट्स हैं, उनके बारे में थोड़ा ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। कोई ज़्यादा हम इसको एलेबोरेटली नहीं करेंगे। और बाद में कुछ जो हम डिस्कस करेंगे उसके बेसिस पर जो क्विज़ बनेगी, वो क्विज़ के कुछ क्वेश्चन इसमें करेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर 1 के हिसाब से इसको अगर हम रखेंगे, ऐसे ही चैप्टर 1 ज्योग्राफी का, पर्टिकुलरली इंडियन ज्योग्राफी, इस पे हम बात करेंगे। ऐसे ही फिर फर्स्ट चैप्टर इंडियन पॉलिटी के ऊपर है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, और इंडिया का जो मिली जुली संस्कृति का जो आर्ट एंड कल्चर डेवलप हुआ है वो, और फिर हम कुछ साइंस के टॉपिक, जनरल साइंस है जो, उसको इसमें शामिल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम इंडियन हिस्ट्री, द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसमें मैं आपको बता ही चुका हूँ ये, और अब मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूँ। जो मुझे जानते हैं तो ठीक है, जो नहीं जानते उनकी जानकारी के लिए, मेरा नाम बलबीर सिंह है और मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक उमरी में लेक्चरर हूँ, सीनियर लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। पर ये जो टॉपिक है हिस्ट्री, ये मुझे काफ़ी पसंद है, और इसलिए मैं उन लोगों के लिए थोड़ा हेल्प हो सकती है जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कोशिश कर रहे हैं। अब तो जैसे हरियाणा में भी हर एक एग्ज़ाम के लिए इस तरह की जो एंट्रेंस कह लो, या उसको मतलब कहें आपका प्रीलिम्स, मेन एग्ज़ाम के लिए प्रीलिम्स हो रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ ये हेल्प कर सकता है। कोई 2-4 क्वेश्चंस भी, 2-4 तो चलो एक टॉपिक से ही मिलेंगे ही, और हो सकता है कि इस सीरीज़ में से आपको कोई 20-30 क्वेश्चन मिल जाए, और 20-30 क्वेश्चन तो बहुत बड़ी बात है। तो इसको आप देखते रहिए, और आपको अगर अच्छा लगे तो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और अच्छा ना लगे कम से कम नॉलेज तो गेन कर ही सकते हैं। मतलब सब्सक्राइब करने जितना अच्छा ना लगे, बट कुछ तो क्वेश्चन और आंसर आपको मिलेंगे ही। चलिए शुरू करते हैं। अभी इसमें जो हमारी फर्स्ट जो साइट इसमें एक्सकवेटेड हुई थी, हड़प्पा,
उसी के बेसिस पे इसको हम हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। और इसके बारे में तो इसका कब से कब तक ये रही है इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन, उसके बारे में बहुत सारे व्यूज़ हैं। तो एक कॉमन सी हम बात करते हैं 2600 BCE से 1900 BCE के बीच में ये सभ्यता जो है फली फूली। और इसके जो एक्सक्लूसिव फीचर्स थे वो हम आगे जाके इसमें डिस्कस करेंगे। और जैसा कि सभी तरह की जो सिविलाइजेशंस थी वो नदियों के किनारे फली फूली है, तो ये भी जो हमारी सभ्यता है इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये भी अब हमारे जो इंडस रिवर और घग्गर आकरा रिवर के आसपास ही फली फूली थी। तो जो इसका मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर्स के बारे में अगर बात करें तो वो है आपका टाउन प्लानिंग। टाउन प्लानिंग में ग्रिड सिस्टम है। Cities were laid out in a grid pattern with streets cutting across one another at right angles। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन के भी ये जो स्ट्रीट्स कटिंग अक्रॉस वन अनदर एट राइट एंगल्स, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डिवाइडिंग द सिटी इनटू रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स, तो क्वेश्चंस दो क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं आपके पास। और किस तरह का सिस्टम था, ग्रिड सिस्टम था। डिवीजन ऑफ सिटी कैसे था, मोस्ट मेजर सिटीज लाइक हड़प्पा मोहनजोदाड़ो वर डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट्स, रेस सिटाडल स्मॉलर लाइकली फॉर द रूलिंग और इलाइट क्लास एंड ए लोअर टाउन लार्जर फॉर द कॉमन पीपल। एक तरफ जैसे भी कहीं किला था, किले जैसा, और दूसरा जो टाउन है वो है। इसमें डिवीजन ऑफ सिटी का ज़्यादातर में ऐसा ही था, किसी में 3 भी मिलेंगे ऐसे, मतलब 3 लेयर्स का भी है। और ज़्यादातर में ये इस तरह का था, एक मेन सिटी, मेन मतलब सिटाडेल वाला पार्ट है, दूसरा एक लोअर टाउन का है। और इसमें जो फर्स्ट टाइम जो नोटिस किया गया था कि बर्न्ट ब्रिक का यूज़ किया गया था। कच्ची ईंटें नहीं थी, भट्टे की पकी हुई ईंट थी, जैसे बर्न्ट ब्रिक्स फॉर कंस्ट्रक्शन, जो उस समय के लिए एक एडवांस फीचर की तरह से इसको कह सकते हैं। ड्रेनेज सिस्टम बहुत यूनिक था, मतलब या कहें इसको अपने टाइम से काफ़ी आगे था। उस टाइम में, उस समय की जो हम बातें करें कि ये बहुत लेट आया बाकी जगह पे, तो बहुत यूनिक सिस्टम था ड्रेनेज सिस्टम। एन एक्सट्रीमली एडवांस्ड एंड एफिशिएंट क्लोज ड्रेनेज सिस्टम। एवरी हाउस हैड अ कोर्टयार्ड एंड बाथरूम विद हाउस ड्रेन्स कनेक्टेड टू द मेन स्ट्रीट ड्रेन, या सीवरेज लाइन होते हैं यहाँ पे इस तरह से, which were covered with stone slabs or bricks. This sophistication point to a high value placed on sanitation। तो सैनिटेशन को काफ़ी वैल्यू दी जाती थी इस सभ्यता में। मेजर स्ट्रक्चर जो पता चले हैं इसमें, जैसे मोहनजोदाड़ो में द ग्रेट बाथ, ए लार्ज वाटर टाइट पब्लिक बाथिंग टैंक सजेस्टिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ रिचुअलिस्टिक बाथिंग। अब जैसे यहाँ पे ब्रह्म सरोवर में चल रहा है, इतना बड़ा सरोवर है यहाँ पे ब्रह्म सरोवर, तो इस तरह के कुछ वहाँ पे बाथिंग टैंक जो है मिले हैं। इतने बड़े नहीं थे, बट स्टिल एक रिलीजियस मौके के लिए इस तरह के जो बाथिंग टैंक वहाँ पे थे। ग्रेट ग्रेनरी मिली है। द लार्जेस्ट बिल्डिंग मोहनजोदाड़ो यूज फॉर स्टोरिंग सरप्लस ग्रेन, जैसे वेयर हाउस टाइप इस तरह के ये यहाँ पे मिले हैं। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन यही आ सकता है कौन सी चीज़ कहाँ पे मिली है ना, ये कि मोहनजोदाड़ो में क्या मिला है, या किस पर्टिकुलर सिटी में क्या साइट पे क्या मिला है, वो क्वेश्चंस इसमें बहुत सारे आते हैं। और इसमें एक क्वेश्चन जो आपके HPSC या UPSC में भी जैसे आते हैं, मैच इट, तो वो आपको अगर मतलब चार चीज़ें मैच करने आपको 2 भी पता होंगे तो 2 निकल आते हैं ऑप्शन उसमें से। तो आप इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करें। तो क्रॉप्स में क्या है, मेजर क्रॉप्स इंक्लूडेड व्हीट, बार्ले, पीज,
sesame and mustard. They were the earliest people to produce cotton. कॉटन की जो है इसमें भी ये क्वेश्चन है, तो कहाँ पे की सभ्यता में जो कॉटन सबसे पहले प्रोड्यूस हुई, तो आप इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन का कह सकते हैं. विच द ग्रीक लेटर कॉल्ड सिंडोन, भाई सिंध प्रदेश से आई है ना सिंडोन. ट्रेड में फ्लोरिशिंग इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड विद मेसोपोटामिया, इराक, प्रेजेंट डे इराक एंड सेंट्रल एशिया. They used a system of standardized weights, often based on multiple of 6. Art and craft. Thousands of seals, mostly steatite, carved in intaglio, have been found, usually with an animal like the unicorn. जो animal था वहाँ पे unicorn, and a short inscription in the अनडेसिफर्ड इंडस स्क्रिप्ट. ये भी एक क्वेश्चन बनता है, अभी कैसी स्क्रिप्ट थी जो अब तक डेसिफर नहीं हो पाई, इस तरह की थी. द फेमस पशुपति शील, अ सीटेड मेल फिगर सराउंडेड बाय एनिमल्स, वाज फाउंड एट मोहनजोदाड़ो. स्कल्पचर फेमस आर्टिफैक्ट इंक्लूड द ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, ये मोहनजोदाड़ो में मिली थी. एंड द स्टीटाइट प्रीस्ट किंग, ये भी मोहनजोदाड़ो में ही मिला था. The absence of large temples suggests no state-sponsored religious institutions. Evidence points to worship of the mother goddess, terracotta figurines, एक ये मिला terracotta mother goddess का. Worship of male deity identified as early form of Shiva, the Pashupati seal. Veneration of trees, people and animal, humped bull and the mythical यूनिकॉर्न. ये इस तरह के रिलीजियस जो प्रैक्टिसेस थी. अब हम बात करते हैं कुछ जो इम्पोर्टेंट साइट्स जो डिस्कवर हुई है. इसमें हम हरियाणा को भी कवर करेंगे. हरियाणा में भी कुछ साइट्स हैं, अच्छी साइट्स हैं. तो जैसे हम बात करें मोहनजोदाड़ो, लोकेशन क्या है इसकी, सिंध, पाकिस्तान, इंडस रिवर. यहाँ से मिला क्या है, ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रेनरी, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, प्रीस किंग स्टैचू, पशुपति सील एंड अ पीस ऑफ वुवन कॉटन. तो ये यहाँ पे मिला है इसमें. ये कोई मतलब एक और भी चीज़ें हैं, आप थोड़ा सा डिटेल तो पढ़ ही रहे होंगे या पढ़ोगे, बस ये एक थोड़ा सा आपके पास क्विक रिव्यू के लिए हो सकता है. हड़प्पा पंजाब पाकिस्तान रावी रिवर के किनारे है. 6 ग्रेनरीज, कॉफिन बरियल्स, सैंडस्टोन स्टैचूज ऑफ ह्यूमन एनाटोमी. लोथल गुजरात इंडिया, भोगवा रिवर, डॉकयार्ड, द वर्ल्ड्स फर्स्ट टाइडल पोर्ट, राइस हस्क मिला यहाँ पे. फायर अल्टार्स मिले हैं. ए बीड मेकर्स शॉप यहाँ पे मिली है. तो यहाँ से क्वेश्चन यही बनते हैं कि लोकेशन के हिसाब से मोहनजोदाड़ो मैच इट के लिए फिक्स क्वेश्चन है. ये बहुत अच्छे फिट क्वेश्चन है ये. जैसे मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, लोथल दे दिया, एक चौथा ऑप्शन और दे दिया. लोकेशन को मैच करें आप, है ना, किस रिवर के किनारे हैं, ये क्वेश्चन इसमें बन जाता है. और फिर मिला क्या है वहाँ पे, वो भी ये क्वेश्चन आपका इसमें से मैच इट का बन सकता है. तो जैसे फायर अल्टार्स का है, लोथल में मिला है, या फिर आपका डॉकयार्ड कहाँ पे है ना, इस तरह से क्वेश्चन ये बहुत सारे बन जाते हैं इसमें से. कालीबंगन, चलो आपने पढ़े होगा कालीबंगन का नाम कैसे है ना, चलो उस पर नहीं जाते, हम थोड़ा सा स्पेसिफिक रहते हैं. राजस्थान इंडिया, घग्गर रिवर, प्लॉट फील्ड प्री हड़प्पन है. फायर अल्टार्स यहाँ पे भी है. कैमल बोन्स मिली है, एविडेंस ऑफ एन अर्थक्वेक. धोलावीरा गुजरात में है. इंडिया, रन ऑफ कच्छ. वाटर हार्नेसिंग सिस्टम, रेजर्वायर्स, ओनली साइट डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. धोलावीरा में जो मैं कह रहा था ना, अभी 3 में भी है कोई, तो ओनली सिटी आई थिंक इट इज़ द ओनली थी धोलावीरा. 3 पार्ट्स, सिटाडेल, मिडल टाउन, लोअर टाउन. ए लार्ज इंस्क्रिप्शन साइन बोर्ड भी यहाँ पे मिला है. राखीगढ़ी, ये हरियाणा की साइट है, इंडिया, घग्गर हाकरा रीजन. लार्जेस्ट हड़प्पन साइट इन इंडिया, प्रेजेंस ऑफ ए सोफिस्टिकेटेड ग्रेनरी एंड स्टोरेज एरिया, ट्रेसिस ऑफ कॉटन क्लॉथ. देन बनवाली, ये हरियाणा, घग्गर हाकरा रीजन में भी एविडेंस ऑफ बोथ प्री हड़प्पन एंड हड़प्पन कल्चर.
गुड क्वालिटी बारले एटवाए प्लो। चन्नूदारो सिंध पाकिस्तान इंडस रिवर। ओनली सिटी विदाउट अ सिटाडल बिडल मेकर्स शॉप bead maker shops, evidence of footprint of a dog chasing a cat, use of lipstick, यहाँ पे ये मिला है। सुरकोटड़ा कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात इंडिया, एविडेंस ऑफ horse remains, evidence of pottery with unique incised decoration, only Indus site fortification of the citadel and a lower town with stone rubble masonry। ये एक इसका अलग से एक एक्सक्लूसिव फीचर यहाँ पे है। रोपड़ रूपनगर पंजाब में, जैसे इंडिया पंजाब ऑन द बैंक्स ऑफ द सतलुज रिवर, एविडेंस ऑफ यूनिक बरियल प्रैक्टिस वेयर अ डॉग वाज बरीड विद हिज मास्टर। तो यहाँ पे एक बात करें हम, इसके मतलब एक तरह से एनिमल्स का और ह्यूमंस का एक लगाव की बात इसमें हम देख सकते हैं। हो सकता है ये और भी ऐसे एक सिंगल मिली है और भी ऐसे बरी करते हैं जानवरों के साथ, जानवरों को, या हो सकता है वो इकट्ठे ही कुछ हुआ हो उनको ना, इसलिए मिली है। बट यहाँ से कंक्लूजन तो ये निकलता है कि वहाँ पे प्रैक्टिस में रही है बात। दैमाबाद सिंध पाकिस्तान इंडस रिवर में ये साउदर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडस वैली, ये क्वेश्चन है साउदर्न मोस्ट इंडस वैली की जो साउदर्न मोस्ट साइट कौन सी है, तो दैमाबाद इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। और फेमस फॉर द डिस्कवरी ऑफ ए होर्ड ऑफ ब्रॉन्ज ऑब्जेक्ट्स, इसमें थोड़ा सा और भी आ सकता है कि ब्रॉन्ज में क्या क्या ऑब्जेक्ट्स थे ना, वो भी क्वेश्चन इसमें एक ऐड हो सकता है। बालाकोट लास बेला डिस्ट्रिक्ट बलूचिस्तान पाकिस्तान नियर द कोस्ट, a coastal site, suggesting its importance in maritime trade, evidence of a fish processing center। अब डिक्लाइन के बारे में भी बहुत सारी थ्योरीज हैं, तो कोई बताता ये हुआ, कोई बताता वो होता, कोई कहता आर्यन अटैक्स था। तो मोस्ट जो प्रोमिनेंट थ्योरी थी उस पर हम बात करेंगे। द डिक्लाइन वाज ग्रेजुअल इन एंड मल्टी फेसेटेड स्टार्टिंग अराउंड 1900 BCE। The most accepted theories point to environmental and climatic factors rather than a single event. Climatic change, a shift in monsoon pattern led to the drying up of the Saraswati Ghaggar Hakra river system, impacting agriculture and water supply. Floods, tectonic movements, recurring floods in the Indus region, Mohenjo-daro was repeatedly devastated, and tectonic uplift possibly altered river courses। आर्यन इन्वेजन की भी एक थ्योरी है, द ओल्डर थ्योरी प्रपोज्ड एन इन्वेजन बाय आर्यंस बट दिस इज लार्जली डिस्क्रेडिटेड टुडे ड्यू टू लैक ऑफ कंक्लूसिव एविडेंस। तो जो नदियाँ उनको हेल्प कर रही थी फलने फूलने में, वही नदियाँ उनको ले भी डूबी है ना बाढ़ की वजह से, या समय रहते कुछ ऐसा बचाव के साधन नहीं किए हैं, जैसा आज भी हम एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं और समय रहते कुछ इस तरह की चीज़ें नहीं कर रहे कि जो हमें बचा सकें। तो कोशिश हो रही है बट वो उसका पेस बहुत स्लो है, बहुत मतलब जहाँ जो हम करें कि इतने पेड़ एक साल में लगने चाहिए या उनकी ग्रोथ ऐसी हो, उससे ज़्यादा कट जाते हैं फिर। तो अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो ऐसा ही किसी दिन हमें भी लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री में फिर है ना, इस सिविलाइजेशन को भी। तो कोशिश करें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें। एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन अर्थ की प्रोटेक्शन है, ये आप सभी जानते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो ये कुछ इसमें हमने टॉपिक को कवर किया है। अब इसमें हम देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस हमने रखे हैं इसमें, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। विच मेटल वाज अननोन टू द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब इसमें हम इसको ब्रोंज कल्चर कहा था, तो ये कहीं पे भी इसको इसमें ये नहीं मिला कि हमें इस इंडस वैली से आयरन के प्रूफ नहीं मिले थे। तो विच मेटल वाज अननोन टू द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, आयरन। द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द हड़प्पन साइट्स वाज देयर, पर ये इसमें रिलीजियस टेम्पल्स थे, टेम्पल्स कोई मिले नहीं है ना।
हॉर्स ड्रॉन कैरियट्स थे, और टाउन प्लानिंग एंड सैनिटेशन, यूज़ ऑफ स्टोन एंड हाउसेस। जो मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर जो इसका है वो टाउन प्लानिंग एंड सैनिटेशन। तो ये ऑप्शन सी आ गया इसका, टाउन प्लानिंग एंड सैनिटेशन वाज द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ हड़प्पन सिटीज। द फेमस पशुपति सील वाज डिस्कवर्ड एट विच साइट। अब ये देखो, इसमें बहुत सारे हमने पढ़े हैं, इस तरह के क्वेश्चन भी आए हैं, और यही क्वेश्चन जैसे अब तो पशुपति सील के बारे में पूछा गया है, तो ऐसा मैच इट का क्वेश्चन भी आ सकता है इसमें, या ट्रू फॉल्स के अंदर भी ये आ सकता है। जैसे इसमें लिखा है पशुपति सील वाज फाउंड एट मोहनजोदाड़ो, द स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है, तो आप इसका आंसर लिख देंगे जैसा भी होगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ये पशुपति सील मोहनजोदाड़ो में मिली थी। Which Indus Valley site is often referred to as Port Town or the first man-made dockyard? तो ये देखिएगा इसमें कौन कौन सा हो सकता है, जिसको आप लोथल है, धोलावीरा है ना। तो विच इंडस साइट इज दी ऑफन रेफर्ड टू एज ए पोर्ट टाउन और द फर्स्ट मैन मेड डॉकयार्ड। तो यह क्वेश्चन आपके पास आ गया इसमें। द हाउसेज इन दी हड़प्पन सिटीज वर प्राइमरली मेड ऑफ सन ड्राइड ब्रिक्स, वो मिट्टी की भाई धूप में सुखा ली, स्टोन बर्न्ट ब्रिक्स, तो ये हमारे पास उधर आया था, तो बर्न्ट ब्रिक्स इज दी राइट ऑप्शन। द ग्रेट बाथ वाज अ मेजर स्ट्रक्चर फाउंड एट, तो ये मोहनजोदाड़ो है ना, ऑप्शन पहले क्लिक हो गया है। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगन, सुतकांगनडेर, ये शायद हमने उधर कवर नहीं किया, सुतकांगनडेर जो है, सुतकांगनडेर। चलो खैर कोई बात नहीं, बहुत सारी साइट्स हमने डिस्कस नहीं की, कुछ लिमिटेड ही रखा है इसको। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ हड़प्पन पीपल वाज, इसमें वारफेयर, एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग। तो ये नदी किनारे वाली फलने फूलने वाली थी, तो ड्रेन पानी अवेलेबल था, तो एग्रीकल्चर वाज द मेन ऑक्यूपेशन। तो बाकी तो साइड बाय साइड चलते हैं, मेन जो था एग्रीकल्चर का था। विद द फॉलोइंग हड़प्पन साइट इज लोकेटेड इन प्रेजेंट डे हरियाणा। तो राखी घड़ी है इसमें से ना, तो राखी घड़ी का आ जाएगा आंसर इसमें से एक, ऑप्शन सी। द इंडस पीपल वर द फर्स्ट टू प्रोड्यूस राइस, टोबैको, कॉटन, मिलेट्स। तो इसमें से ऑप्शन है आपके पास कॉटन। विच साइट इज द लार्जेस्ट हड़प्पन साइट इन इंडस बाय एरिया। तो इसमें से देख लीजिएगा आप, राखी घड़ी है जो। द स्ट्रीट्स ऑफ द इंडस साइट कट ईच अदर एट व्हाट एंगल, तो 90 डिग्री। तो इसके कुछ ना कुछ जो भी ऑब्जेक्टिव्स थे इस तरह से रखने के, जो ब्लॉक्स बनते थे इसमें से, और सफाई भी हो जाती थी नेचुरली, है ना। ऑप्शन बी, यस। हाँ, विच इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट इज द ओनली वन टू बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तो ये 3 पार्ट वाला आपने इसमें पढ़ लिया कौन सा था, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, धोलावीरा। द वेट सिस्टम यूज्ड बाय द हड़प्पन वाज जनरली बेस्ड ऑन द मल्टीपल ऑफ, ऑप्शन सी बी 16। फ्रॉम विच साइड इज द एविडेंस ऑफ प्लॉड फील्ड फरवर्ड फाउंड। तो कहाँ पे मिला था आपको ये ऑप्शन, मतलब ये प्लॉड फील्ड का, कालीबंगन में। हु वाज द फर्स्ट टू डिस्कवर द रूम्स ऑफ हड़प्पा इन 1921। तो ये DR साहनी है, सी ऑप्शन। द फेमस ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल स्टैचू वाज रिकवर्ड फ्रॉम, तो ये भी ऑप्शन में आ जाएगा आपके पास, मोहनजोदाड़ो, बी आंसर। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगन, लोथल। द हड़प्पन स्क्रिप्ट इज जनरली कंसिडर्ड टू बी पिक्टोग्राफिक और अनडेसिफर्ड है, अभी तक पता नहीं चला इसके बारे में कि इसको डेसिफर नहीं कर पाए। विच हड़प्पन साइट इज द ओनली सिटी फाउंड टू बी विदाउट ए, जिसमें कोई इस तरह का किलेबंदी नहीं थी, तो दैट चिन्हदारो।
विच साइड इज़ फेमस फॉर इट्स यूनिक बरियल प्रैक्टिस वेयर अ डॉग वॉज बरिड विद इट्स मास्टर। तो ये कहाँ पे था भाई, लोथल में था ना, हाँ, रोपड़ सॉरी, रोपड़ में, ये हमारे पंजाब में है जो, रूपनगर में। विच साइड इज़ द साउदर्न मोस्ट साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो दैमाबाद इज द राइट आंसर। द डिक्लाइन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन मोस्ट लाइकली एट्रीब्यूटेड टू, अब ये देख लो भाई, हमें भी सावधान रहना चाहिए, क्लाइमेटिक एंड एनवायरमेंटल चेंज द राइट आंसर। तो हिस्ट्री को इसलिए पढ़ा जाता है कि भाई पहले जो गलतियां हुई वो ना हों, और जो अच्छे काम थे उनको अच्छा कैसे और बढ़ाया जाए ना, इसलिए हिस्ट्री पढ़ी जाती है। अदरवाइज़ तो जो दफन हो गया है ना। तो जड़ों से जुड़ने के लिए हिस्ट्री पढ़ी जाती है, और उन जड़ों में देखा जाए कि हमने क्या चीज़ ऐसी डाली जो ये जड़ें उखड़ गई थी या जड़ें खराब हो गई थी, और क्या डाला जाए कि ये जो जड़ें हैं और गहरी होती चली जाएं। अब ये गहरी तो इतनी गहरी हो गई कि खोद के निकालनी पड़ी, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन या और जो भी बरीड सिविलाइजेशन है। अब इसमें ऐसा तो नहीं है कि भाई इन लोगों के बारे में कहाँ गए कहाँ नहीं गए, इस तरह वो साइड छोड़ के चले गए होंगे मोस्टली, है ना। और कुछ ऐसा तो है नहीं कि कम्प्लीटली वहीं पे वहीं दफन हो गए होंगे ना, कुछ और जगह पे चले गए होंगे, और फिर लेटर डेवलपमेंट होती रही होगी। चलो वो खोज का विषय है, चलता रहेगा, किसी दिन पता चलें कि भी हम भी वहीं से थे। वैसे तो उसी उसी से हैं, क्योंकि शिव जो तब भी था और अब भी है शिव, है ना। पशुपतिनाथ की पूजा वहाँ हो रही थी, पीपल की पूजा तब भी हो रही थी अब भी हो रही थी, मदर गॉडेस की पूजा तब भी हो रही थी अब भी हो रही है ना। एक तरह से एक परंपरा आगे बढ़ी रही है वो, बहुत सारी चीज़ें जो रिलीजियस बिलीफ उस टाइम के भी थे आज भी वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, और ज़्यादा मतलब फोर्सफुल तरीके से हो रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो रहे हैं। अब तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है काम, है ना। और मुझे बीच में कभी लगता था कि जैसे रिलीजियस बिलीफ या लोग जो हैं इन चीज़ों को छोड़ रहे हैं, बट ऐसा नहीं है, बढ़ रहा है अब जैसे यूट्यूब के या जो सोशल मीडिया के आने के बाद से तो हर दूसरा बंदा इन्हीं के बारे में बताया जा रहा है। अच्छी बात है, चलो खैर, बट वो सही तरीके से हो तो ठीक रहता है। चलेगा, ये क्वेश्चन थे, कुछ और क्वेश्चन, ये इसका आंसर है, यस यहाँ भी क्वेश्चन है। वेयर डिड द डोर्स एंड विंडोज ऑफ हड़प्पन हाउसेज जनरली ओपन। तो ये देखिएगा कहाँ पे खुलते थे, आपके मेन स्ट्रीट में, साइड लेन्स में, बैक वॉल और पब्लिक स्क्वायर, कुछ इस तरह से। तो ऑप्शन बी इज दी साइड लेन्स में जो दरवाजे उनके खुलते थे। देखो बहुत बढ़िया डिज़ाइन था, सब में बाथरूम थे, सभी घरों में खिड़कियाँ थी, एयर ही थी, है ना। और कहीं पे स्टेप्स भी थी, जैसे मिले हैं घर कि भी फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर इस तरह से भी थे, और साफ़ सफाई का बहुत अच्छा ध्यान रखते थे। मतलब बहुत एक अर्बन कल्चर डेवलप हुआ था। अब आगे बढ़ता रहा, उसके बाद से फिर चलो गांव में भी सभ्यताएं फूली फली हैं। जैसे हम बोलते हैं ना भी आर्यन कल्चर जो था वो विलेज बेस्ड था, और आर्यन उनके बाद जैसे बोलते हैं। तो ये हड़प्पन जो था बहुत ज़्यादा शहरी कल्चर था, और शहरी कल्चर का मतलब कि डेवलप्ड जो वहाँ का जो चीज़ें थी, ट्रेड था, एग्रीकल्चर था, बहुत डेवलप्ड स्टेज में थी। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब फॉर मोर नॉलेज, और हमसे जुड़िए। और ये एक मुहिम है एक तरह से इनोवेशन के लिए, एजुकेशन के लिए, और अपने आप को एलिवेट करने के लिए। तो नेक्स्ट इसमें जो आप एक वीडियो देख पाएंगे वो इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर बेस्ड होगी। और बाकी तो चैनल को अगर आपको कुछ इसमें से पसंद आता है या आपको कोई हेल्प मिलती है इससे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर दें अगर आपके काम की चीज़ है तो, और पूरा देखें इसको, ऐसा नहीं कि बीच में छोड़ दें। कोई ऑप्शन का आंसर मैंने गलत चूज़ कर लिया तो आप कमेंट करके अवश्य बताएं, ताकि उसको हम एंडोर्स करें, हाँ जी ये आंसर गलत था या सही था, तो ताकि बच्चे इसको गलत ना सीखें जो भी इसको पढ़े।
तो हो सकता है कई बार काम करते करते कुछ ना कुछ गलतियां हो भी सकती हैं, तो वैसे तो कोशिश रहती है ऐसा कि थोड़ा ठीक से काम किया जाए, बट फिर भी आदमी से गलतियां होती हैं और होनी भी चाहिए ना, थोड़ा सा फिर आगे बात बढ़े, है ना, उसको ठीक करें हैं। चलिएगा, थैंक यू वेरी मच। और फिर वही इससे कहूँगा मैं, अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो और आपकी कुछ हेल्प हो सकती है इससे, तो इस वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू। जय हिंद,